अब देश हित में दो तस्वीरें आपके सामने लेकर आ रहे हैं। एक तस्वीर है वृंदावन की, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बच्चों को खाना खिलाया, और आप दूसरी तस्वीर भी देखिए चंद्रबाबू नायडू की, जो धरने पर बैठे हैं। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वो धरना दे रहे हैं। लेकिन इस मंच का इस्तेमाल हो रहा था इस समय आपके स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी के अपमान के लिए, और सवाल यही है, बार बार पीएम का अपमान क्यों होता है? पीएम किसी पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश का होता है, तो फिर ये अपमान क्यों? फिर विपक्ष को क्या प्रधानमंत्री मोदी के अपमान से ही सियासत की संजीवनी मिलती? चायवाला कहकर मोदी का अपमान कब तक? क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चायवाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? ये सवाल आज देश हित में उन नेताओं से पूछना जरूरी है जिनकी वजह से राजनीति रसातल में जाने लगी है। देश हित में आज महागठबंधन के नेताओं की एक और तस्वीर देखने की जरूरत है। जिस मंच पर तमाम नेताओं ने नायडू का साथ दिया, उसी मंच पर लगे एक पोस्टर ने पीएम के खिलाफ मर्यादा की सीमाओं को फिर तार-तार किया। धरना स्थल पर लगे एक पोस्टर को बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया। इसमें लिखा है, जिसके हाथ में चाय का जूठा कप देना था, उसके हाथ में जनता ने देश दे दिया। एक प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की अपशब्द, ये मैं मानता हूं, ये उनकी छोटी मानसिकता का एक दृश्य देता है, और कम से कम इनको यहां से उठने के पहले माफी मांगनी चाहिए। जिस मंच पर इस पोस्टर को लगाया गया, वहां चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए एक दिन के उपवास पर बैठे हैं। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने गुंटूर में रैली के दौरान चंद्रबाबू नायडू पर जम का निशाना साधा था। वो बार बार मुझे ये याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में। इस पोस्टर को किसने लगाया, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन आखिर प्रधानमंत्री को देश की जनता ने चुना है, और एक चुने हुए पद पर प्रधान सेवक का इस तरह से अपमान क्या सहेगा हिंदुस्तान? क्या हिंदुस्तान में गरीब होना अभिशाप है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में आपको यह भी बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आंध्र प्रदेश की जनता को खुली चिट्ठी लिखी और दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू के धरने पर क्या कहा, अयोध्या। चंद्रबाबू नायडू फिर नाटक नौटंकी पर आमादा हो गए हैं, ये उन्होंने कहा। नायडू ने पहले केंद्र के विशेष पैकेज का स्वागत भी किया था, लेकिन अब ध्यान भटकाने के लिए केंद्र के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं। सामने आ रही हार को भांपते हुए यू टर्न ले लिया है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक आचरण में कांग्रेस का रक्त भी है, और प्रधानमंत्री पर निजी हमले की सीमा तक लांघ गए हैं, जैसा कि हमने आपको पोस्टर में दिखाया। आदतन श्री नायडू ने सहयोगियों को धोखा दिया है। राज्य का बंटवारा कर जनता का भरोसा तोड़ा है चंद्रबाबू नायडू ने, ये भी बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह की तरफ से कहा गया। और अब एक खबर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी हुई आपको देते हैं। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में 12 फरवरी को पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी का लाइफ साइज पोर्ट्रेट लगाया जाएगा। अनावरण के वक्त बीजेपी के सभी सांसद वहां मौजूद रहेंगे। बीजेपी लोकसभा चुनाव में अटल जी की विरासत के सहारे चुनाव में उतरना चाहती है, और दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक स्लोगन भी दिया गया है, अजय भारत अटल बीजेपी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वृंदावन में अक्षय पात्र फाउंडेशन के मिड डे मील कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को खाना खिलाने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से बच्चों को खाना खिलाया, और खास बात ये रही कि आज का जो कार्यक्रम था वो कुछ अलग था, क्योंकि पीएम ने 300 करोड़वीं थाली परोसी। बच्चों से बात की उन्होंने, पूछा क्या देर से आने की वजह से बच्चे भूखे तो नहीं रह गए। खाना मिलना चाहिए, देर से आया खाना ये प्रधानमंत्री मोदी की सादगी है। आने में देरी हुई तो बच्चों से बात की और बताया कि उनकी वजह से बच्चों को इंतजार करना पड़ा। आज प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के वृंदावन में अक्षय पात्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में पहुंचे थे और अपने हाथों से बच्चों को खाना खिलाया।
अक्षय पात्र फाउंडेशन एक एनजीओ है। इसकी स्थापना साल 2000 में हुई थी, जो सरकारी स्कूलों में चलने वाली मिड डे मील योजना में सरकार के साथ काम करती है। ये फाउंडेशन 12 राज्यों के 14,500 से ज्यादा स्कूलों में बच्चों को खाना उपलब्ध कराती है। फाउंडेशन का लक्ष्य 2025 तक देश के 50 लाख बच्चों को भोजन मुहैया कराना है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप सभी ने श्रद्धेय अटल जी की सरकार के दौरान पहली थाली परोसी थी। आज 3 अरब की थाली परोसने का सौभाग्य मुझे मिला। पीएम मोदी ने गीता के श्लोक का उदाहरण देते हुए कहा कि जो दान कर्तव्य समझकर उचित समय और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, उसे सात्विक दान कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देशहित में आपको ये भी बता दें कि अक्षय पात्र का उद्देश्य है कोई गरीब बच्चा भूख की वजह से अपनी पढ़ाई न छोड़ दे। देशहित में जरूरी है कि अगली बार अपनी प्लेट में खाना छोड़ने या अन्न को कचरे में फेंकने से पहले आप ये बातें जरूर याद रखें। हमारी संस्कृति में किसी भूखे को खाना खिलाना महादान माना जाता है। दुनिया के सभी धर्म मानते हैं कि जरूरतमंद को खाना खिलाने से बड़ा इंसानियत और परोपकार का कोई दूसरा काम नहीं है। ऐसा करके आप भी देशहित में अपना योगदान दे सकते हैं और अपना योगदान दीजिए आप।